ठीक है, ओके डन। तो ये होता है सर्च कंप्लीट। यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग इज रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम। रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम काफी इंटरेस्टिंग है, और चीजों को इजी तो हम लोग बना ही लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम। सो रिमाइंडर क्या होता है सभी को पता है, फैक्टराइजेशन क्या होता है ये भी सभी को पता है। बस उसी के बारे में कुछ स्पेशल केसेस और कुछ कुछ अच्छा स्टडी करने वाले हैं बेसिकली। हम स्टार्ट करें? यस सर। ठीक है, तो एक चीज समझने का ट्राई करो, जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 4x माइनस कुछ भी रख सकते हो, लेट से -7। आप डिवाइड कर रहे हो इसे विद x-2। ये सभी को पता होना चाहिए, दिस इज डिवाइजर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिविडेंड। DIVID एंड D या T? डी। D। डन। ठीक है, ये होता है क्वोशेंट, क्वेश्चन एंड फाइनल आंसर आता है यहाँ पे रिमाइंडर। रिमाइंडर। हाँ, ऑलवेज नहीं आता है, कभी कभार जीरो भी होता है। ठीक है, हाँ। ओके डन। तो अभी क्वेश्चन ये है कि आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। करो, स्टार्ट करो, या फिर चलो मैं स्टार्ट करता हूँ ना। तो अभी तक जो नॉलेज है हम लोगों को, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स यूज कर सकते हो। यस और नो? स्टार्टिंग विद x², क्या आने वाला है? x³ माइनस 2x²। साइन चेंज, माइनस प्लस, ये कैंसिल, दिस इज ऑल्सो कैंसिल। ये हो गया अभी 4x माइनस 7। अभी डिवाइड करोगे विथ 4। ठीक है, तो ये हो गया अभी 4x माइनस 8। साइन 1। चेंज, माइनस प्लस कैंसिल, आंसर इज 1। एनी डाउट? नो। नो सर। ठीक है, और भी एग्जांपल लिखते हैं। कोई भी एग्जांपल बोलो यार। डिवाइजर क्या रखना है बोलो जल्दी से। x पावर 4 प्लस 3x² प्लस 4x x प्लस टू द 7। पावर 4 4 बोल रहे हो क्या? यस सर। ठीक है, x टू द पावर 4 का एग्जांपल भी करते हैं। हर्षदा, तुम्हारा डाउट ये है कि 5 पेजेस आर सफिशिएंट फॉर रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो यार 5 पेजेस में तो नहीं होगा ये, एटलीस्ट 10 और 15 पेजेस आपको लगेंगे इस चैप्टर में। ओके तो x टू द पावर 4 उसका एग्जांपल अभी बाद में लेते हैं। उसका एक स्पेशल केस तो फिर नहीं बोलना चाहिए मेरे को, लेकिन वो और डिटेल्ड एनालिसिस है। ठीक है, उसका भी। हाँ बोलो। वो शीट का डिस्कशन कब करना है? शीट का डिस्कशन है, तुम लोग एक बार कंप्लीट कर लो शीट 1 शीट 2 दोनों, फिर कल रखते हैं हम लोग उसका डिस्कशन। ठीक है, ओके। 2 दिन सपोज बाद करो टू, क्या बोल रहे हो? 2 दिन बाद रखते हैं ना, कल ही भेजिए। चलो देखते हैं वो पहले ना, ये कवर करते हैं। सपोज करो 2x माइनस 1, यहाँ पे कोई भी एक एक्सप्रेशन है, लेट से 4x4 माइनस 3x³ या फिर x³ इनिशिएट नहीं कर रहा हूँ मैं भी, -2x² प्लस 3x माइनस 7, या फिर माइनस या फिर प्लस 5, कुछ भी रख सकते हो। स्टार्टिंग करो, बताओ क्या डिवाइड करोगे बोलो? 2x²। 2x³। 2x। तो ये हो गया 4x4 माइनस 2x³। अभी एक डाउट ये रहता है लोगों को यहाँ पे कि -2x³ कहाँ लिखना है, क्योंकि ये x² है, x है कांस्टेंट है, x³ इसमें है नहीं। तो यार इससे कोई इफेक्ट नहीं आता कि x³ तुम कहीं भी प्लेस कर सकते हो, है ना। ये है माइनस, दिस इज प्लस, कैंसिल्ड। अभी ये आ गया है 2x³ माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 5। ओके, अभी क्या डिवाइड करोगे बोलो? x²। नाउ दिस इज 2x³ माइनस x² माइनस प्लस, ये कैंसिल, दिस इज माइनस x² प्लस 3x प्लस 5। अभी क्या डिवाइड करोगे बोलो?
x/2 प्लस और minus माइनस x minus x/2 minus 6/2. यार एक चीज और, अभी किसी को डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स नहीं आता है तो मेरे को भी चैट बॉक्स करके बताओ, जिसने पहले ये नहीं पढ़ा है, क्योंकि मेरे को लगता है ये हो जाता है 9th और 10th में। तो ये हो गया अभी -x² माइनस x/2, सॉरी प्लस x/2 आएगा, ठीक है। साइन चेंज, प्लस माइनस, ये कैंसिल। अभी बोलो कितना आ रहा है ये, 3x माइनस x/2 यानी कि 5x/2 प्लस 5। अभी क्या डिवाइड करोगे बोलो, प्लस 5/4, यस और नो? yes ठीक है, तो ये आ गया अभी 5x/2 माइनस 5/4, साइन चेंज माइनस प्लस, ये कैंसिल। नाउ दिस इज 5 प्लस 5/4, सो ये आ गया है 25/4। एनी डाउट? yes तो ये रिमाइंडर है, दिस इज कोशेंट, डिविडेंड, डिवाइजर। तो यार ये नॉर्मल प्रोसीजर है, और ये हम लोग रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और ये आंसर आ गया 25/4। अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो कि अभी तो जैसे ये x³ था, तो जस्ट यहाँ पे 2 और 3 स्टेप्स यूज हो रहे हैं। x⁴ है तो 1 2 3 ऑलमोस्ट 4 स्टेप्स यूज हो रहे हैं। सपोज करो ये x⁴ 100 होता है, तो फिर यहाँ पे काफी सारे स्टेप्स यूज होते हैं, यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो उसी के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम स्टडी करते हैं। क्लियर? Yes, sir. तो रिमाइंडर थ्योरम को आप यूज करोगे तो आपको ये सारे स्टेप्स नहीं करने होते हैं। स्टार्ट करें? yes Yes, sir. ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। डिवाइजर है x माइनस ए, एक्स प्लस ए भी लिख सकते हो, ax प्लस बी भी लिख सकते हो, कुछ भी चलता है। ये है fx, कोशेंट आ गया लेट से gx, फाइनल है रिमाइंडर r। तो बेसिकली हम लोग r फाइंड करने के लिए यूज करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। और भी कई सारे एप्लीकेशंस हैं, अभी जस्ट इतना माइंड में रखो कि आप r फाइंड कर रहे हो, स्टेप्स क्या है वो समझने का ट्राई करो। स्टेप्स का एक्सप्लेनेशन वो बाद में डिस्कस करते हैं। स्टेप 1, जो डिवाइजर है इसको आप इक्वल पुट करोगे 0 एंड फाइंड x। स्टेप 1 क्लियर? Yes, sir. स्टेप 2, put this x in dividend and जो रिजल्ट आएगा आपका वही क्या आता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर। सेम एग्जांपल्स फिर से स्टार्ट करते हैं। डिवाइजर है x माइनस 2 एंड कोशेंट इज सॉरी डिविडेंड इज x³ माइनस 2x² प्लस 4x माइनस 7। सो x माइनस 2 ये डिवाइजर है एंड डिविडेंड इज x³ माइनस कितना था वहां पे, माइनस 2x² 2x² प्लस 4x माइनस 7। फाइंड करना है रिमाइंडर। अगेन रिमाइंडर थ्योरम को यूज करोगे यार, वो सारे स्टेप्स फॉलो नहीं करने पड़ते आपको, ये सब कुछ भी लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल 2 स्टेप्स है, डायरेक्ट आंसर। स्टेप 1, डिवाइजर किसके इक्वल पुट करोगे 0, x इज इक्वल टू 2, ये x इज इक्वल टू 2 पुट करो अभी किसमें, डिविडेंड में। डिविडेंड में। हाँ, तो ये हो गया अभी 2³ 8, 2 स्क्वायर इंटू 2 अगेन 8, 2 इंटू 4 8 माइनस 7। क्या आंसर आ रहा है बोलो? 1। चेक करते हैं, करेक्ट आंसर। एनी डाउट? No, sir. नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम लोगों ने नोट किया तो एक बार बताओ, डिवाइजर क्या था लास्ट क्वेश्चन में?
2x minus 1, 4x4 4x4 minus 4x 2x 4 square minus 2x square plus 3x plus 5. plus 3x plus 5. डन. फाइंड करना है रिमाइंडर. स्टार्ट करते हैं. स्टेप 1, 1 by 2. 1 by 2. divisor 0, so x is equal to 1 by 2. 1/2. हाँ, स्टेप 2 में आंसर आता है आपका. ये x is equal to 1/2 आप डिविडेंड में पुट करोगे, so 4 this is 1/2 power 4 minus 2 1/2 square plus 3 1/2 और plus 5. यार ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये तुम लोग ठीक से सॉल्व कर लोगे, है ना? Yes, sir. तो इसको सॉल्व करना है बस अभी, है ना? तो ये हो गया 4 यानी कि कैंसिल 1/4 माइनस 1/2 प्लस 3/2 और प्लस 5. ओके, सो 3/2 माइनस 1/2 1.5 kg माइनस हाफ kg यानी कि 1 kg. तो ये हो गया 6 प्लस 1/4. कितना आंसर आ गया बोलो? 25 ऐसा. चेक करते हैं. सेम है. सेम आंसर है. अंडरस्टूड? यस सर. हाँ, अब यार ये स्टेप्स क्यों कर रहे हो, अब क्या रीजन इनका वो एक्सप्लेन करता हूं मैं, पहले आप ये नोट करो. ये सारी चीजें बहुत केयरफुली समझना है, ये काफी यूज होता है, ये काफी ज्यादा यूज होता है क्वेश्चंस में. ठीक है, ये नोट हो गया अभी? Yes sir. yes sir ठीक है, ये नोट कर लो. कोई डाउट है तो यार मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिस्कस कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, सर जरा ये रिमाइंडर थ्योरम जरा फिर से समझाओ. क्या डाउट है इसमें बताओ. नहीं ये पूरा थ्योरम कैसे सॉल्व करते हैं समझाओ. स्टेप 1 रीड करो, क्या लिखा हुआ है बताओ. Put divisor is equal to 0 and find x. हाँ, एक मिनट. तो डिवाइजर दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे इस क्वेश्चन में? हाँ. इसको 0 पुट करो, x इज इक्वल टू 2. ठीक है. स्टेप 2 रीड करो. Put this x in dividend and result is स्कोर क्लियर लिखता हूँ. हाँ. अच्छा हाँ समझ में आ गया सर. इसमें है नहीं कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने के लिए. एक्चुअली पुट दिस हाँ. x in dividend and result is the आंसर या फिर रिमाइंडर. हाँ. हाँ, तो ये x इज इक्वल टू 2, ये आपको इस डिविडेंड में पुट करना है. हाँ. ठीक है, कर दो फिर, जो आपको वैल्यू मिलेगा वो आंसर है आपका. हाँ आ गया सर समझ. बस करो, ये नोट करो. कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं.
ठीक है, ये एग्जांपल नोट करो। Divisor is this, dividend is this, find out remainder. अच्छा रे भैया, आप ये क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो कि क्वोशेंट को फाइंड करने का कोई मेथड है क्या? तो क्वोशेंट को फाइंड करने का कोई मेथड नहीं होता, वो आपको प्रॉपर सॉल्व भी करना पड़ता है। ठीक है, तो क्वोशेंट के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते कभी। So step 1, divisor is equal to 0, 2x is equal to 1, x is equal to 1/2, और ये x is equal to 1/2 पुट करना है आपको वापस से डिविडेंड में। बस ये इसमें यार एक ही मिस्टेक है, सिली मिस्टेक, बस वो मत करना, प्लस माइनस का मिस्टेक मत करना बस, बाकी इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसके अंदर। नोटेड? Yes, sir. Okay, next example. ये सॉल्व करो। -3. -3, अच्छा -3 तुम्हारा -7 के अकॉर्डिंग आया होगा। ओके हाँ ठीक है, अभी बताओ कितना आंसर है? स्टेप 1, डिवाइजर इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1. स्टेप 2 में आंसर, एक चीज ध्यान रखना, -1 टू द पावर इवन नंबर ये होता है +1, और -1 टू द पावर ऑड नंबर ये क्या आता है बोलो? Odd. -1। हाँ, -1, -1, -1, 1 करोड़ टाइम्स पॉजिटिव, 1 करोड़ 1 टाइम्स नेगेटिव, तो बेसिकली आपको -1 पुट करना है बस यहाँ पे भी। तो -1 पावर 100 माइनस ऑफ -1 पावर 99 प्लस 2 टाइम्स -1 पावर 98 और -9, ये हो गया अभी +1, ये भी +1, ये +2 और ये -9। सो फाइनल आंसर इज -5. -5। एनी डाउट? No, sir. हाँ, अब इसको तुम नॉर्मल प्रोसीजर से एक बार ट्राई करके देखना अपने आप से, तो इसमें 95 स्टेप से कम नहीं लगेंगे यार। चेक करना है क्या, बताओ? No, sir. हाँ तो यार लॉकडाउन है, हमारे पास टाइम काफी सारा है, 2-3 महीने में तो हो जाएगा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो नहीं करते, आंसर है -5। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट एग्जांपल। अच्छा, ये f ऑफ x है, f ऑफ x को इसको बोलते हैं f ऑफ x। f ऑफ x, f ऑफ x का मतलब होता है फंक्शन। तुम लोगों ने p ऑफ x सुना होगा, तो p4 होता है पॉलिनोमियल, हाँ ऐसे ही f4 होता है फंक्शन। फंक्शन को तुम अभी एक्सप्रेशन मान के चलो कि कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हो ना आप, x², y², xy, 2x², 3x³, उन सबको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो एक है दिस, लेट्स से 2x³ माइनस bx² प्लस 2bx माइनस 9, एंड लेट्स से gx है 2x प्लस 4। इफ Sir, GX means
gx मीन g4 कुछ भी नहीं होता है ना, जैसे f4 फंक्शन होता है तो g का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन f g h वगैरह ऐसे यूज कर लेते हैं, सारे फंक्शंस को ही डिनोट करते हैं। ओके सर। हाँ, अच्छा डाउट था, f4 फंक्शन तो g4 क्या होना चाहिए, तो g4 कुछ भी नहीं होता है ऐसे, है ना। ओके ठीक है, तो f ऑफ x डिवाइडेड बाई gx, रिमाइंडर गिवन है आपको 3, फाइंड करना है आपको b। स्टार्ट। ठीक है, रिवर्स क्वेश्चन हो गया ये जस्ट। तो डिवाइजर 0, x इज इक्वल टू 11/5 -2 वहां पे पुट करो डिविडेंड में, सो दिस इज 2 -2 होल क्यूब माइनस b विद साइन ही पुट करना है, प्लस 2b -2 और -9, और ये वैल्यू रिमाइंडर है 3। एनी डाउट? हाँ सर। बस यार ये सॉल्व कर लो, हो गया क्वेश्चन को। सो -2 क्यूब इज -8 इंटू 2 -16, -2 स्क्वायर इज 4 तो ये हो गया है -4b, this is also -4b, -9 is equal to 3, -8b, 8b 11/5 ठीक है, तो ये हो गया अभी -45 20 प्लस 45 यानी कि 28, so b is equal to -28 upon 8, so answer is b is equal to minus 7/2। हाँ 7/2। ओके एनी डाउट? नो सर। यशिता कोई डाउट है बोलो। नो सर। चलो तो यार ये नोट करो, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं। अभी काफी सिंपल चीजें चल रही हैं इसमें, धीरे धीरे थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट होंगे इसमें अभी, है ना। ओके नोटेड। यस सर। चलो ओके ना, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट एग्जांपल, अभी एच का कोई मीनिंग नहीं है ना, ये सब एक्सप्रेशंस को ही डिनोट करते हैं, ठीक है। सो एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 7 and gx is let's say minus 3x cube plus 2b x square minus 5 and hx है let's say x plus 1। okay, if f of x and g of x gives same remainders when divided by h of x, find the value of a minus 2b। ये क्वेश्चन है, करो देखते हैं सॉल्यूशन क्या आंसर आएगा। If f of x and g of x give same remainders when divided by h of x, find out the value of a minus 2b। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना तुम लोगों को? यस सर। यानी f of x को h of x से डिवाइड कर रहे हो तो एक रिमाइंडर आ रहा है,
सिमिलरली जी ऑफ एक्स अपॉन एच ऑफ एक्स कर रहे हैं तो भी एक रिमाइंडर आ रहा है, दोनों सेम है, तो आपको फाइंड करना है a माइनस 2b। इलेवन। तो सेम डिवाइजर 0, x इज इक्वल टू -1, ये x इज इक्वल टू -1 पुट करो आप f में। अच्छा यार एक चीज और, जैसे x इज इक्वल टू -1 को आप f के अंदर पुट कर रहे हो तो इट कैन बी कॉल्ड एज f ऑफ -1। इस स्टेटमेंट में कोई डाउट है क्या? x इज इक्वल टू -1 पुट करते हो यहाँ पे तो दिस को हम लोग बोलते हैं f ऑफ -1। सो f ऑफ -1 इज -1 क्यूब यानी कि -1, -1 स्क्वायर प्लस 1 यानी a, -1 इंटू 5 यानी कि -5 और -7। सो दिस इज a माइनस 13। अभी g में पुट करते हैं। सो दिस इज -3 इंटू -1 क्यूब यानी कि +3 प्लस 2b और -5, तो ये आ गया है 2b माइनस 2। कोई डाउट है बोलो यार? लेट्स से दिस इज R1, ये है R2, R1 इज इक्वल टू R2, तो a माइनस 13 और 2b माइनस 2, क्लियरली a माइनस 2b इज इक्वल टू, यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक -13 ऑन द राइट साइड, यू विल गेट +13। तो आंसर कितना आ गया बोलो? Eleven. Any doubt? No, sir. सिंपल क्वेश्चन है। नोटेड? शावनी अच्छा गा रहे हो लेकिन अभी थोड़ा बाद में करते हैं प्लीज, है ना? ओके, सो ये हो गया a माइनस 2b इज इक्वल टू 11, फाइनल आंसर। कोई डाउट है इसमें बोलो? नो। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन समझो यार, ये स्टेप्स का रीजन क्या है एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इस एक्सप्लेनेशन पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिपेंड करते हैं। डिवाइजर है लेट्स से x माइनस ए, x प्लस ए भी रख सकते हो, ax प्लस बी भी रख सकते हो। अच्छा ये बताओ ax प्लस बी डिवाइजर है तो x कितना पुट करोगे फॉर रिमाइंडर? -b बाय माइनस बी बाई ए, ax प्लस बी, हाँ ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ax इज इक्वल टू माइनस बी, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो अभी सबसे सिंपल केस ले रहे हैं हम लोग x माइनस ए, केस कुछ नहीं है यार, ये ना सेम ही चीजें सारी। और सपोज करो यहाँ पे डिविडेंड है f ऑफ x, कोशेंट कुछ आ गया, कोशेंट को बोल देते हैं q, रिमाइंडर है लेट्स से r। ओके, ये सबको पता होगा ऑलरेडी कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्वेश्चन प्लस रिमेनिंग। Plus remainder. ओके, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ए मल्टीप्लाई विद, इसको स्मॉल क्यू बोल रहा हूँ यार मैं, स्मॉल क्यू x प्लस r। एनी डाउट? No, sir. आपको फाइंड करना है r। ठीक है, अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, r फाइंड करने का मतलब ये है कि यहां से ये वाला पोर्शन एलिमिनेट होना चाहिए, यस और नो? यस सर। भाई ये पोर्शन एलिमिनेट करोगे तो डायरेक्ट आपको r मिलेगा ना, और ये आपको एलिमिनेट करना ही पड़ेगा यार, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए उन सब में क्वेश्चन पता था क्या हम लोगों को? Dahi. हाँ, तो इसमें x का कुछ ऐसा वैल्यू पुट करो सच दैट ये पोर्शन हट जाए यहाँ से। क्या पुट करोगे बोलो?
A देखो क्वेश्चन इस तरीके से समझने का ट्राई करो, x माइनस ए इंटू जी ऑफ एक्स, यू हैव टू पुट अ वैल्यू ऑफ x सच दैट इस gx का कोई यूज ना हो। क्या पुट करोगे आप? x is equal to A. हाँ, x इज इक्वल टू ए ही पुट कर सकते हो, a के अलावा कोई और भी वैल्यू पुट करोगे ना तो gx आएगा पिक्चर में, लेकिन g ऑफ x नहीं पता हम लोगों को। यार ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ये तुम इसको लाइटली ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में तुम्हें इसका सिंसियरिटी समझ में आएगा। देखो क्या होता है ना, कई बार कई कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस होते हैं और वो हमें पता नहीं होते, या फिर उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि यार ये जो इतना कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है इसके मल्टीप्लीकेशन में आप क्या ले आओ किसी तरीके से, 0. Zero. जीरो ले आओ, तो इसका कोई यूज नहीं होता फिर। अंडरस्टूड? Yes. तुम्हें नहीं लग रहा है ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है? और काफी सिंपल सा पॉइंट है ये, क्योंकि जीरो के साइड में कुछ भी लिखो वो जीरो ही आता है। तो क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड तुम्हें दिखे तो ट्राई करना उसके मल्टीप्लिकेशन में जीरो लाने का, तो आपको वो चीज कैलकुलेट ही नहीं करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x इज इक्वल टू ए पुट करते हैं। इससे क्या होगा, q ऑफ x का कोई यूज नहीं होगा अभी, क्योंकि x इज इक्वल टू ए पर ये बन गया a माइनस ए, यानी कि जीरो, एंड जीरो इंटू कुछ भी लिखो फिर तुम यहाँ पे सब जीरो ही है। तो x इज इक्वल टू ए आपने पुट किया तो ये बन गया f ऑफ a, ये हो गया जीरो और प्लस r, तो r इज इक्वल टू क्या आ गया बोलो? F of A. f ऑफ a, तो f ऑफ a का मतलब यही हो गया ना यार, पहले तुमने डिवाइजर पुट किया है जीरो, x इज इक्वल टू a, और ये x इज इक्वल टू a फिर किसमें पुट किया है आपने? डिविडेंड में। Dividend में. क्लियर? Yes sir. तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। कोई डाउट है? डिस्कस करते हैं, बताओ, और ये नोट करो। एनी डाउट? तो ये एक्सप्लेनेशन है इसका, तो यही स्टेप्स फॉलो करते हैं हम लोग। डिवाइजर जीरो, वैल्यू ऑफ x ये पुट करो आप डिविडेंड में, डायरेक्ट आंसर आता है रिमाइंडर। क्लियर? Yes, sir. इसको फिर से एक्सप्लेन करना है तो बोलो यार, कर सकते हैं। ओके, नोटेड। सो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये सब हो गया। यहाँ पे ट्राई कर रहे थे हम लोग कि q ऑफ x का यूज ना करना पड़े, क्योंकि वो पता नहीं है हम लोग को q ऑफ x, और ना ही हम लोग ट्राई करते हैं उसको कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप x इज इक्वल टू पुट करोगे a, बेनिफिट क्या है इसका, q ऑफ x विल बी ऑफ नो यूज, तो f ऑफ a इज इक्वल टू r इज इक्वल टू f ऑफ a। एनी डाउट? No, sir. नेक्स्ट पॉइंट। ओके, यार एक पॉइंट और समझने का ट्राई करो, है ना। देखो बहुत सिंपल पॉइंट है, लाइक 9 है,
आप डिवाइड कर रहे हो विद 2, क्वोशिएंट कितना आएगा बोलो? 4.5. रिमाइंडर है 1, 1. so 9 can be written as 2 into 4 plus 1, yes or no? Yes, sir. Yes. अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मैं एक चीज समझने का ट्राई करो, बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है, लेकिन हो सकता है तुम लोगों के माइंड में ना आया हो। 9 है, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, इनका पोजीशन चेंज कर रहे हैं 4, तो जैसे ही तुम इसका पोजीशन यहाँ पे लेके आओगे ना, ये अपने आप से इधर आ जाएगा। करके देखो, 9 डिवाइड करो, 9 को डिवाइड करते हैं विद 4, क्वोशिएंट विल बी 2. रिमाइंडर 1. 1. तो ये पॉइंट भी यूज होता है क्वेश्चंस में कई बार। लाइक सपोज करो कोई भी डिविडेंड है f ऑफ x, x माइनस ए आप कर रहे हो डिवाइड, क्वोशिएंट है q ऑफ x, रिमाइंडर है r, ठीक है। और नेक्स्ट केस में मान लेते हैं सेम डिविडेंड को आप डिवाइड कर रहे हो किससे, q ऑफ x, तो रिमाइंडर चेंज नहीं होता है, रिमाइंडर सेम ही रहता है, बस ये x माइनस ए यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? Yes, sir. ये नोट करो, इसको स्टेटमेंट वाइज लिखते हैं। Now if divisor is q of x, then automatic quotient is x minus a, remainder will be same r. Any doubt? No, sir. No, sir. Okay, ठीक है, ये नोट करो। सर एक बार फिर एक्सप्लेन करो ना। क्या डाउट है बताओ ना। सर वो डिवाइजर को हम क्वोशिएंट कैसे ले सकते हो? यार मैंने नहीं लिखा, वो अपने आप आया है, समझ रहे हो ना तुम, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने आप से कर रहा हूँ, सब अपने आप हो रहा है। तुम कोई भी नंबर बताओ। सर 2। अरे यार बहुत सिंपल नंबर है, 2 कोई बड़ा नंबर बताओ भाई। सर 15। 15? यस सर। बेटा कुछ लेवल बढ़ा लो अपना यार, कुछ और बड़ा नंबर माइंड में नहीं आता है क्या तुमको? 15 लिख देते हैं, चलो ठीक है। डिवाइड किससे करना है बोलो? सर 8। क्वोशिएंट कितना आएगा? 1। तो ये तो मिस्टेक हो गया इसका मतलब यहाँ पे, क्योंकि अभी तुम यहाँ पे चेंज करोगे 1 तो ये 8 नहीं आ सकता। ये कितना आएगा यहाँ पे फिर? 15 ही आएगा। Yes, sir. यस सर। इसमें मिस्टेक हो गया, इसका मतलब सही है। तो इसका मतलब 1 यूज नहीं करना चाहिए फिर हम लोगों को, क्योंकि 1 से तो क्या कोई भी नंबर डिवाइड हो जाएगा ना। अच्छा ऑब्वियस ही बात है ना यार, 1 से डिवाइड करने का तो कोई बेनिफिट ही नहीं है, क्योंकि आप 1 से डिवाइड Yes, sir. करते हो तो रिमाइंडर तो हमेशा कितना आने वाला है? 0। 0. 1 के प्लेस पे कुछ और यूज करते हैं। 7. 25 लिख के देखते हैं ना। अभी क्वोशिएंट बताओ। 3। 24, रिमाइंडर कितना आ रहा है बोलो? 1। 1. अब इसको 3 से डिवाइड करो, क्वोशिएंट कितना आएगा बोलो? 8. 8। रिमाइंडर कितना आएगा? 1। 1. तो समझ गए ना, मैं यही समझाने का ट्राई कर रहा था कि सपोज करो Right. आप ये Yes, क्वोशिएंट sir. को यहाँ पे लेके आते हो ना, मतलब तुमने डिवाइड किया, कुछ क्वोशिएंट आ गया। अभी केस 2 में तुम उस क्वोशिएंट से डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर चेंज नहीं होता है। मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, रिमाइंडर Yes, सेम ही sir. रहता है, बस इन दोनों का पोजीशन चेंज होता है। ठीक है,
वन वाला एग्जांपल सही था यार, लेकिन उससे डिवाइड करने का कोई मीनिंग नहीं है ना, क्योंकि वन से तो कभी भी आपको रिमाइंडर मिलने वाला ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया नोट अभी। Yes, sir. Yes. तो सिंपल पॉइंट ये है कि जस्ट इनकी पोजीशन एक्सचेंज होती है, रिमाइंडर सेव रहता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। एक मिनट, हाँ सपोज करो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, डिवाइड कर रहे हो लेट से आप 3x प्लस 4, फाइंड करना है रिमाइंडर। तो ये क्वेश्चन अभी कर सकते हो ना यार सभी लोग? Yes, sir. सिंपली x कितना पुट करोगे बोलो? -4/3. हाँ, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4/3, तो ये हो गया -4/3 क्यूब माइनस 2 टाइम्स -4/3 स्क्वायर प्लस 5। तो ये रिमाइंडर है, इस कैलकुलेशन में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है अभी। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? क्योंकि मैं अभी नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उससे पहले ये क्लियर होना चाहिए आपको कि यार ये लोग सीख गए, ये चीज हमें आती है अभी। एनी डाउट? No, sir. ठीक है, अब ये पॉइंट समझने का ट्राई करो। एक सेकेंड, क्वेश्चन फॉर्म करने दो। जैसे ये एग्जांपल है, x स्क्वायर माइनस 1, दिस इज x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। क्वेश्चन इज फाइंड आउट रिमाइंडर। करो स्टार्ट, कैसे क्या करोगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट्स। ठीक, आपको Sir. रिमाइंडर फाइंड करना है। हाँ बोलो। 3. नहीं, तुमने x कितना पुट किया वो बताओ। Sir, x is equal to 1. नहीं तो 1 क्यों पुट कर 3 रहे हो? and 1. कंसेप्ट यही है ना कि डिवाइजर आप फर्स्ट 0 पुट करोगे, Yes, sir. x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से केवल x इज इक्वल टू 1 नहीं आता ना यार, x इज इक्वल टू 1 भी पॉसिबल है और x इज इक्वल टू। -1. ठीक है, एक चीज समझना है, बहुत केयरफुली समझना है इसको, है ना, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस हम लोग इसी कंसेप्ट पे करेंगे। x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करो, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप स्टेप 1 में डिवाइजर पुट करते हो 0, इससे वैल्यूज मिलते हैं x, और ये x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करते हो। तो इफ यू विल पुट x इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1, यस और नो? Yes, sir. x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं, तो -1 क्यूब कितना होता है? -1 -1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 यानी कि 2, माइनस माइनस प्लस प्लस 1, ये कितना आ गया बोलो? 1. ये सेम ही आ रहा है एक्चुअली। r इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 3.
सेकेंड, -1 क्यूब यानी कि -1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2. ओके, एंड दिस इज -1 और ये हो गया +1 और ये +1. ठीक है, 2 + 1 कितना आ गया 3. और सपोज करो आप पुट कर रहे हो 1, तो 1 + 2 -1 + 1 ये भी 3. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो r = कितना आ रहा है इसके अंदर? 3. 3. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अभी कोइंसिडेंटली यहाँ पे सेम आ गया, लेकिन जरूरी नहीं है सेम आ जाए. जैसे ये एग्जांपल, ये नोट करते चलो सारी चीजें ना, और थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ते चलना है यहाँ पे. जैसे ये क्वेश्चन है, x² - 1 and dividend is this, x³ - 2x² plus 3x - 5. अगेन फाइंड करना है रिमाइंडर. स्टेप 1, डिवाइजर इक्वल्स टू 0, x² is equal to 1, x is equal to 1 और x is equal to -1. x is equal to 1 पुट करो इसके अंदर, अभी कितना आएगा? 1 - 2 + 3 - 5. तो ये हो गया अभी 3 + 1 4 और -7 यानी -3. यस और नो? x is equal to -1 पुट करते हैं. सो दिस इज -1, ये है -2, ये है -3 और ये है -5. कितना रहा है बोलो? -1³ is -1, this is -2, this is -3, this is -5. ये आ गया अभी r is equal to -11. -11. एनी डाउट? ठीक है. अब यार तुम लोग खुद सोचो ना, ये पॉसिबल है क्या कि आप इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रहे हो x² - 1 से, और फाइनली ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, करते करते 2 पार्ट्स में ब्रेक होगा क्या क्वेश्चन? नो सर. नहीं होगा ना. तो यार ऑब्वियस ही बात है, जब तुम इसको x² - 1 से डिवाइड कर रहे हो तो डिफरेंट रिमाइंडर्स आ सकते हैं क्या? नो सर. रिमाइंडर तो एक ही आएगा ना, रिमाइंडर तो एक ही आएगा जो भी आएगा. ये क्वेश्चन ऐसे ब्रेक थोड़ी होता है. डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स के अंदर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है यार कि ऐसा कुछ आता है तो इसको ब्रेक कर दो, 2 पार्ट्स में अलग कर दो. ऐसे होता है क्या? नहीं सर. हाँ, तो फाइनल आंसर तो एग्जैक्टली 1 ही आना चाहिए, कुछ भी हो एग्जैक्टली एक वैल्यू आनी चाहिए. अंडरस्टूड? यस सर. ठीक है. अब एक चीज समझने का ट्राई करो. तो यहाँ पे क्या है, इस कंसेप्ट के अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन है. अब मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ ठीक से. जैसे सपोज करो इस तरीके से कोई नंबर रहा होता, लेट्स से x² - 1 और x - 3 ले लेते हैं और यहाँ पे +5 कर देते हैं. डिवाइड कर रहे हो आप x² - 1 से. एक कंसेप्ट समझने का ट्राई करना, काफी इजी कंसेप्ट है, टफ जैसा नहीं है उसके अंदर. तो ये हो गया x³ - 3x² -x और 8. ठीक है, एक एग्जांपल है ये. सेकंड एग्जांपल है दिस, जो भी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में था, x³ - 2x² + 3x - 5. ये आप डिवाइड करो नॉर्मल मेथड से. स्टार्टिंग कितना लिखोगे बोलो? x, तो ये हो गया अभी x³ माइनस 3. -x. साइन चेंज माइनस प्लस कैंसिल, दिस इज ऑल्सो कैंसिल. ये हो गया अभी -3x² + 8. अभी क्या डिवाइड करोगे बोलो? -3. Now it is -3x² and +3. Sign change, plus minus cancel. Remainder is 5. any doubt?
नो सर। ये क्वेश्चन करते हैं। स्टार्ट करो डिवीजन। पहले डिवाइड करोगे x, दिस इज क्लियरली x क्यूब माइनस x, साइन चेंज माइनस प्लस, ये कैंसिल। नाउ इट इज माइनस 2x स्क्वायर, 3x प्लस x, 4x माइनस 5। एनी डाउट? नो सर। नो सर। अभी डिवाइड करो विथ -2, -2। तो ये हो गया -2x स्क्वायर प्लस 2, साइन चेंज प्लस माइनस, कैंसिल। दिस इज 4x माइनस 7। यस और नो? यस यस सर। सर। ये बताओ ये फर्दर डिवाइड होगा क्या? नो। नो No, सर। sir. हाँ, किसी स्टूडेंट के माइंड में ये आ रहा है तो यार ये आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल समझते हो ना क्या होता है? पॉलिनोमियल्स की कंडीशन ये होती है कि x की पावर्स होल नंबर में आना चाहिए। किसमें? होल नंबर। होल नंबर का मतलब 0 1 2 3 4 5 6, और कभी भी x डिवाइड में नहीं होता है पॉलिनोमियल्स के अंदर। अंडरस्टूड? ठीक है, तो यार आगे ये फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। इस कंसेप्ट में कोई डाउट है किसी को? नो सर। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है बोलो? 4x माइनस 7। ठीक है, अब एक चीज समझो, यहाँ पे डिवाइजर है 2 डिग्री, डिवाइजर, ये भी डिवाइजर 2 डिग्री है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में रिमाइंडर इज 0 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री और समथिंग एल्स। 1 डिग्री। 0 डिग्री बेटे कांस्टेंट है, कांस्टेंट 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री 0। हाँ, क्वेश्चन 2 में रिमाइंडर 0 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री। 1 degree. 1 degree. ठीक है, अभी मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि आप एक 2 डिग्री डिवाइजर से डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर 2 डिग्री पॉसिबल है क्या? नो सर। नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? सपोज करो तुमने यहाँ पे कोई भी 2 डिग्री नंबर लिखा, तो यार वो फर्दर फिर डिवाइड होगा ना। यस सर। स्टॉप कब होगा? वो जब इसका डिग्री कम आना स्टार्ट हो जाएगा। यस सर। जैसे सपोज करो x क्यूब होता है यहाँ पे, तो रिमाइंडर का मैक्सिमम डिग्री कितना पॉसिबल है बताओ? 2 3 डिग्री पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 डिग्री कुछ भी लिखते हो आप, ये फिर डिवाइड होगा। यस और नो? यस। हाँ, और जैसे ही इसका डिग्री अभी 3 से कम है, अब ये डिवीजन होना स्टॉप होगा यहाँ पे। इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो यार एक पॉइंट ये है, ये आपको माइंड में होना चाहिए। इफ डिवाइजर डिग्री, डिग्री का मतलब होता है पावर, लेट्स से r, देन रिमाइंडर्स डिग्री 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? r-1 एनी डाउट? नो सर। Like example, if divisor is a linear polynomial, linear polynomial का मतलब होता है 1 डिग्री polynomial, like ax plus b, remainder डिग्री कितना आएगा बोलो? 0। यानी कि रिमाइंडर मस्ट बी कांस्टेंट। अंडरस्टूड? तो यार देखो, स्टार्टिंग में हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए थे, तुम्हें याद हो तो एक स्टूडेंट बोल रहा था कि यहाँ पे आप डिवाइजर को x to the power 4 यूज करो, किसी ने तो बोला था। यस सर। तो फिर मैंने बोला था नहीं यार वो किस बात में आएगा। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए थे, सब में डिवाइजर का पावर 1 है, यानी कि रिमाइंडर 100% क्या आने वाला है? Constant. कांस्टेंट।
तो पेज 1 पेज 2 इन सब में रिमाइंडर कांस्टेंट है, ये सारे रिमाइंडर कांस्टेंट है क्योंकि डिवाइजर मैक्सिमम 1 डिग्री था वहां पे। प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ यहाँ पे, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया क्योंकि ये है 2 डिग्री। अंडरस्टूड? Yes. तो रिमाइंडर आइदर विल बी 0 डिग्री और मैक्सिमम R minus 1. हाँ मतलब 1 डिग्री है। 1 degree. तो इस क्वेश्चन में कोइंसिडेंटली आपने दोनों वैल्यूज पुट की और दोनों वैल्यूज पे r इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 3. मतलब ये क्वेश्चन ऐसे डिजाइन हुआ होगा कि यहाँ पे रिमाइंडर कांस्टेंट आ गया होगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे दोनों डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर्स आ रहा है, दिख रहा है? इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर एक कांस्टेंट नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे रिमाइंडर एक 1 डिग्री में आ रहा होगा, x के फॉर्म में आ रहा होगा, और वही आ रहा था, देखो दिख रहा है? Yes, sir. तो ये कंसेप्ट आपको माइंड में होना चाहिए। डिवाइसेस डिग्री इज r, देन रिमाइंडर्स डिग्री कैन बी 0 1 2 3 मैक्सिमम r minus 1। लाइक डिवाइजर है 4 डिग्री x to the power 4, तो हो सकता है रिमाइंडर कांस्टेंट आ गया हो, या फिर लीनियर पॉलिनोमियल आ गया हो, या फिर 2 डिग्री पॉलिनोमियल आ गया हो, या फिर 3 डिग्री पॉलिनोमियल पॉसिबल है। 4 डिग्री से 4 डिग्री पॉसिबल नहीं है, इसमें कोई डाउट है? No, sir. No, sir. ये एग्जांपल में can be constant 1 डिग्री, क्वाड्रेटिक, और मैक्सिमम क्या पॉसिबल है बोलो? Cubic. एनी डाउट? सर थोड़ा स्क्रीन जूम आउट करो. ये अभी नोट मत करो यार, अभी टाइम हो गया ऑलमोस्ट, तो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट बता देता हूँ मैं, ठीक है, कि इसमें रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं, बाकी तुम लोग अभी लेक्चर के बाद नोट कर लेना। ओके ओके सर. Okay, sir. तो यार ये हो गया बी, एक सेकेंड, क्वेश्चन है दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड डिविडेंड इज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, डिटरमाइन या फाइंड रिमाइंडर। ये क्वेश्चन समझ लो, फिर तुम लोग जा सकते हो। स्टार्ट करें? Yes, sir. और Yes, इसका sir. नॉर्मल मेथड से क्या आंसर आ रहा था? 4x माइनस 7. 7. 7। ठीक है, अब एक चीज समझने का ट्राई करो। स्टेप 1, ये रिमाइंडर थ्योरम वाला स्टेप है कि डिवाइजर कितना पुट करोगे बोलो? Is 0. equal to 0. एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी काफी बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, कौस्तुभ तुम्हारे यहाँ से। एक्स इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1। एनी डाउट? No, sir. No, sir. स्टेप 2, पुट x इन डिविडेंड। ये स्टेप यहाँ पे वैलिड नहीं है। अंडरस्टूड? क्योंकि तुम कांस्टेंट को इसके अंदर पुट करते हो तो इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट रिमाइंडर आएगा, इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट रिमाइंडर आएगा। इसमें कोई डाउट है? No. No, sir. ठीक है, तो स्टेप 2 में थोड़ा सा चेंज है बस। रिमाइंडर कैन बी मैक्सिमम कितने डिग्री बोलो? 0 or 1. हाँ, तो मैक्सिमम 1 डिग्री पॉसिबल है, और 1 डिग्री फॉर्म ये होता है। एनी डाउट? No, sir. No, तुम यहाँ पे सपोज करो a की वैल्यू 0 आती है, लेट्स से a 0 आ गया, तो अपने आप से ये 1 डिग्री 0 डिग्री बनेगा। Yes, sir. ठीक है, अब सुनो आगे स्टेप क्या है। देखो होता क्या है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू माइनस 1।
अब यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम फिर से आता है कि यार आप ये वैल्यू वापस एक एक्सप्रेशन में पुट करो, x इज इक्वल टू 1 पुट करो, कितना आ रहा है देखो, 1 -2 + 3 -5 कितना आ गया बोलो, 1 -2 यानी कि -1 + 3 2 -5 यानी -3, एनी डाउट? No, sir. साइमल्टेनियसली ये x इज इक्वल टू 1 आप इसमें भी पुट करोगे क्योंकि रिमाइंडर तो फाइनली यही है ना। बस यहाँ पे आपको डिटरमाइन क्या करना है, जस्ट a एंड b। इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करो, कितना आएगा बोलो, -a + b। a प्लस बी। अभी x इज इक्वल टू -1 स्टार्टिंग क्वेश्चन में पुट करो, -1³ यानी -1 स्क्वायर प्लस लेकिन -2 और -3 -5 कितना आ रहा है बोलो ये, -11 x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 साइमल्टेनियसली इस रिमाइंडर में पुट करो, सो -a + b, एनी डाउट? नो सर। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे एंड फाइंड A and B. A and तो B ऐड करते हैं दोनों को एक बार है ना, a और a कैंसिल, b + b 2b इज इक्वल टू -14, सो b इज इक्वल टू -7 b इज इक्वल टू -7 यहाँ पे पुट करो, नाउ टेक ऑन द लेफ्ट साइड +7 a इज इक्वल टू, तो फाइनली रिमाइंडर इज 4x plus 4x plus 4x माइनस 7. और इधर भी क्या आ रहा था, स्टेप एक बार एक्सप्लेन करो। करता हूँ मैं सारी चीजें फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, टेंशन मत लो। 4x minus 7. क्लियर? यस सर। Yes, अभी sir. काफी लोगों को ये लग रहा होगा यार कितना क्यों करना है, आप नॉर्मल तरीके से डिवाइड ही कर सकते हो, लेकिन यार ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन एग्जाम में क्यूबिक का नहीं आता है, कुछ और ही क्वेश्चन आएगा वहां पे, तो इस वैल्यूज आने वाला है, तो आप डायरेक्ट पुट नहीं करोगे। स्टेप 2 डिवाइजर है यहाँ पे 2 डिग्री, तो रिमाइंडर कैन बी मैक्सिमम 1 डिग्री। 1 डिग्री ये होता है ax + b, जैसे 2 डिग्री क्या होता है ax² + bx + c, यस और नो? यस सर। वैसे ही Yes. 1 डिग्री है ax + b। अभी करना कुछ भी नहीं है आपको, ये जो वैल्यूज आ रहे थे ना, ये वैल्यूज साइमल्टेनियसली आप इस डिविडेंड में भी पुट करोगे और रिमाइंडर में भी पुट करोगे और दोनों को इक्वेट करोगे, तो x इज इक्वल टू 1 डिविडेंड में पुट, साइमल्टेनियसली रिमाइंडर में भी सब्स्टिट्यूट, x इज इक्वल टू -1 डिविडेंड में भी पुट करो और रिमाइंडर में भी पुट करो, और इन दोनों को सॉल्व करके a और b फाइंड करो। एनी डाउट? नो सर। No, sir. No, sir. No, sir. No, ये तुम sir. लोग नोट कर लेना अभी आफ्टर क्लास, ठीक है? बाकी इसमें कल Yes, जब भी sir. नेक्स्ट टाइम होगा काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो तुम्हारा ये कंसेप्ट हो जाएगा अच्छे से, उसका टेंशन मत लो, ठीक है? यस Sir, जब x raised to 4 होता है तभी भी ये स्टेप यूज करना ना। x इज इक्वल टू 4 होगा, डेफिनेटली यही स्टेप यूज करोगे वहां पर, लेकिन x टू द पावर 4 है, तो रिमाइंडर मैक्सिमम कितने डिग्री आएगा बोलो, x to the 3 power 3 तो 3 वहां पर Cubic. ax³ + bx² + cx + d कंसीडर करते हो आप, कितने वेरिएबल्स है यहाँ पे, 4 कितने 4. इक्वेशंस चाहिए आपको बोलो, 1 4 इक्वेशंस, 4 तो 4 इक्वेशंस वहां पे सॉल्व करनी पड़ती है, हम लोग करेंगे यार, हम लोग नेक्स्ट टाइम, टेंशन मत लो, सब आएगा धीरे-धीरे। ओके सर Yes, बाय। sir. ओके सर, बाय Sir, सर, हैव अ bye. नाइस डे। Bye, sir. Bye, sir. Have a nice Bye, sir. day. चलो यार, ओके बाय, मिलते हैं हाँ नेक्स्ट सर, टाइम। मिलते हैं सर जल्दी। सर ओके, वो शीट का 2 दिन बाद रखो ना सर। शीट का तुम कर लो तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? ठीक है। चलो ओके, Bye, sir. ओके। बाय सर।